चलिए आज भाई हाँ, तो आप हेडिंग डालेंगे आज, क्या डालिएगा? पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप इसमें क्या डालेंगे? हेडिंग, है ना। और एक तरफ आप लिखेंगे एक्टिव वॉइस, एक तरफ क्या लिखोगे? एक्टिव वॉइस, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखोगे? पैसिव वॉइस। ठीक है, अब बताओ एक्टिव की तरफ आप याद कीजिए, प्रेजेंट अगर टेंस पढ़े होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस क्या होता था? फॉर्मूला बताओ। हैज़ होता था, हैव होता था, अगर ये सिंगुलर होते तो हैज़ आते थे, अगर प्लूरल होते थे तो हैव आते थे। उसके बाद बताओ इन लोगों के बाद क्या आता था? थर्ड फॉर्म वर्ब। उसके बाद तुरंत क्या आता था? ऑब्जेक्ट। यही तो होता था। इसके पैसिव में भी यहाँ पे बताओ यही ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? न्यू सब्जेक्ट बनेगा, है ना। और उसके बाद इनके अकॉर्डिंग भी बताओ, टाइम देखो हैज़ या फिर हैव आएगा। उसके बाद क्या लगाओगे? बीन लगाओगे। उसके बाद क्या लगाओगे? देखो परफेक्ट में हमेशा बीन आएगा। उसके बाद क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म वर्ब बाई प्लस आप क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा बताओ? ये सब्जेक्ट से बनेगा ना, है ना। अब चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ही हैज़ रिटन अ लेटर। ही हैज़ रिटन अ लेटर। और आप कहाँ क्या बनाओगे बताओ? ये न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा ना, क्या लिखोगे? आ लेटर। और आ लेटर बताओ ये सिंगुलर है कि नहीं है? जब ये सिंगुलर होगा तो इनमें से क्या लगाओगे? हैज़ लगाओगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। थर्ड फॉर्म वर्ब कहाँ से ढूंढेंगे? यहीं से ढूंढेंगे। इसमें एक ऑप्शन है कि रिटन का आप रिटन ही छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों में क्या है? थर्ड फॉर्म वर्ब। आप बाई लगा के क्या लगाएंगे? मतलब ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। और ये बन गया। बना लीजिएगा, एक और देंगे तो। चलिए जैसे मैं लिखूँ शी, उसके बाद लिखेंगे हैज़, शी हैज़ टॉट मी। शी हैज़ टॉट मी। बना लोगे? बनाओ। मी का बताओ न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा? आई बनेगा। आई के अकॉर्डिंग बताओ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म वर्ब, है ना। और फिर ये आएगा थर्ड फॉर्म वर्ब, ये वाला TAUGST, टॉट, है ना। समझो ये हेल्पिंग वर्ब है थर्ड फॉर्म में। टॉट बाई लगा के शी का क्या लगाएंगे? समझ में आया? पक्का? जल्दी से इसको कैप्चर कीजिए। कम ऑन। चलिए अगर इसी का नेगेटिव बनाना होता तो बताओ, सब्जेक्ट है तीसरे नंबर पे, आप क्या लगा लेते? नॉट। यानी सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देते? नॉट, है ना। अगर मुझे इसी का नेगेटिव बनाना है तो बताओ नॉट कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? हैज़ और हैव के बाद, है ना। यानी नॉट आप यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी में होता है ही हैज़। उसके बाद अगर क्वेश्चन में देता नॉट रिटन अ लेटर, तो आप भी अ लेटर लिखते, दूसरे नंबर पे हैज़ और तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे क्या लगा देते? नॉट। बस ख़त्म। नॉट वाला समझ में आया? अब कुछ नहीं करोगे। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ही हैज़ नॉट टॉट मी, तो आप भी कहोगे आई हैव नॉट बीन टॉट बाई हर। समझ में आ गया? अब नेगेटिव वाला जल्दी से उतार लो। एक एक एग्जाम्पल निकालिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, आपको इतनी आनी चाहिए। आएगा नेगेटिव वाला भी, बना लोगे ना। एक सीख गए तो ऑटोमेटिक सब सीख जाएंगे। बस फोकस कीजिए बोर्ड पे। नेगेटिव वाला बन गया। आप यहाँ पे हेडिंग क्या करोगे? नेगेटिव वाला, नेगेटिव डाल देना। हेडिंग में क्या लिख लेना? नेगेटिव। और नेगेटिव बताओ तीसरे नंबर पे नॉट लगा के। और यानी यहाँ पे भी नॉट लगेगा ना, तीसरे नंबर पे आएगा ना यहाँ पे नॉट। आप यहाँ पे नॉट एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर? डू इट फास्ट। क्वेश्चन देंगे बन जाएगा? बोलिए। अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आई हैव नॉट डन दिस वर्क, तो आप बना लीजिएगा। अब बताओ ये पूरा सब्जेक्ट में उठाओगे, वर्ब के बाद वाला कहानी क्या लिखोगे? दिस वर्क लिख लीजिएगा। और बताइए ये वर्क है सिंगुलर, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर, यानी हैज़ लगाएंगे।
लगाओगे ना? बताओ क्या लगाएंगे? पैसिव वॉइस बना देना, तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलेंगे, तो थर्ड फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब ही रह जाएगा। डन का क्या लिखोगे? डन लिखोगे, और बाई लगा के क्या लगाएंगे? आई का मी लिखेंगे, लास्ट में बन गया फुल स्टॉप। कितना इजी है बताओ? बनेगा ना? हाँ, बहुत ही इजी है सर, इतना इजी तो मैंने बचपन में जोड़ घटाव नहीं पढ़ा था, इतना इजी है ना? नॉट छूट गया, वाह बहुत अच्छा। तो आप लोग ध्यान दे रहे हैं, तो बताओ नॉट कहाँ पे यहाँ से उठाएंगे? बताओ ये तीसरे नंबर पे है ना, तो इसके भी तीसरे नंबर पे आप क्या लगा देंगे? नॉट लगा देना। बहुत अच्छा, गुड, आप यानी ध्यान दे रहे हैं। क्लियर? जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब बताओ, अच्छा आगे बढ़ूँ, ये कोई एग्जाम्पल हो गया। अगर सर इंट्रोगेटिव होता तो पहले यहाँ से आप नॉट हटाएं, क्या हटा दोगे? नॉट को हटा दीजिए। यहाँ से बताओ इंट्रोगेटिव लिख लेना, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। चलो इंट्रोगेटिव लिखना, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव में बताओ आपको कुछ नहीं करना होता है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव है, वहाँ पे क्या लगाओगे? सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट क्या जाएगा? इनकी जगह। यानी आप क्या करोगे? इंटरचेंज कर लोगे। जैसे ही चेंज होगा तो पहले में क्या आएगा? हैज़ हैव आएगा, इंट्रोगेटिव है तो आएगा कि नहीं आएगा? यानी आप पहले में क्या लिखोगे? अब इंट्रोगेटिव में हेडिंग डालना, और उसके बाद क्या लिखना? पहले में लिखना हैज़, या फिर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब में हैव, और प्लस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, और लास्ट में फिर क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। तो बताओ यहाँ पे भी तो वैसे ही करोगे कि नहीं करोगे? नेगेटिव की बात नहीं, तो नेगेटिव नॉट इसमें से हटा देना। पहले बताओ हैज़ हैव बाहर, और बाद में न्यू सब्जेक्ट अंदर कर लीजिएगा। तो बताओ इसको हटा दीजिएगा, ऐसा है ना? इसको हटाना, और पहले क्या लिखना? हेल्पिंग वर्ब में हैज़, या फिर क्या लगाना? हैव, और प्लस में क्या लगाना? सब्जेक्ट चला जाएगा। सब्जेक्ट कहाँ से आएगा? न्यू सब्जेक्ट, जानते हो ना? बोलो। और प्लस में क्या लगाना? बीन, प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में बताओ क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क यहाँ भी आएगा। ठीक है? अब एग्जाम्पल मैं नया ले लेता हूँ, मैंने दिखा दिया आपको कि कैसे कैसे होता है। ठीक है? अब चलिए एग्जाम्पल अब न्यू ले लेता हूँ, आपको थोड़ा और अच्छे से मज़ा आए, ताकि आप रिपीटेड क्वेश्चन को ना करें और अच्छे क्वेश्चन करें। ठीक है? इनको भी हटा दूँ, आपने तो कॉपी कर लिया होगा। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। आपने देखा, पहले मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ हैज़, उसके बाद क्या लिखता हूँ? ही, हैज़ ही, उसके बाद लिखते हैं रिटन, हैज़ ही रिटन अ बुक। क्या उसने किताब लिख लिया? बताओ। अब इसका पैसे बताओ आपके अकॉर्डिंग। पहले न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? क्या लिखोगे? अ बुक। बताओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे, तो बताओ हैव या फिर क्या लगाओगे? हैज़। तो बताओ ये सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे? हैज़ आएगा, हैज़ अ बुक। बताओ थर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे? यहाँ पे थर्ड नंबर पे बीन, थर्ड फॉर्म वर्ब रिटन का क्या रह जाएगा? रिटन रहेगा ना? फोकस कीजिए एकदम, कोई भी डॉट रहेगा ही नहीं है। बाई लगा के आप ही का बताओ क्या लगाओगे? सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, ही का क्या लगाओगे? हिम। समझ में आया कैसे बना? बोलो। अब बताओ एक क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे? हाँ, हैज़ या हैव कब लाओगे? पहले न्यू सब्जेक्ट ढूंढ लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगाना? हैज़ या फिर क्या लगाना? हैव। ठीक है? आप देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, हैज़ शी, चलो ऐसा कर लेता हूँ, टॉट हिम। चलिए बना लोगे? खुद बताओ। न्यू सब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट का उठेगा, बताओ हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही बनेगा ना? ही के अकॉर्डिंग बताओ हेल्पिंग वर्ब बाद में आ जाएगा, फ्रंट में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो आप बताओ हैज़ पहले लिखेंगे ना? ठीक है ना? हैज़ सी। बताओ बीन लगाएंगे, पैसिव का केस है, थर्ड फॉर्म वर्ब ढूंढेंगे बीन के बाद, तो टॉट का बताओ टॉट रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रहेगा ना? और उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई लगा के। शी का बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। बन गया? पक्का? कोई डॉट तो इसमें नहीं रहा। चलिए अब बताओ, जल्दी से कॉपी करो, एकदम इजी है। फोकस करोगे बोर्ड पे, और घर पे जाके एक बार रिवीजन कर देना, बस आपका हो गया ये।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लेना फुल स्टॉप की जगह। आपको कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर है, वजह आप खुद होते हैं, क्योंकि आप पढ़ते नहीं। जिस दिन पढ़ने लगोगे वो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग बन जाएगा। आपने ध्यान दिया कभी? लेकिन पढ़ोगे नहीं, 2 दिन 4 दिन के बाद बोर होके छोड़ दोगे, और वो कमज़ोर का फिर कमज़ोर ही रह जाता है। एक बार में सब कुछ क्लियर नहीं होता, धीरे धीरे 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे, 5 बार करेंगे, तब तक करेंगे जब तक आ ना जाए। हार नहीं मानना ज़िंदगी से। इसको हटाऊं? देखिए उतार चुके हैं। अब खुद बताओ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता सर, तो इंट्रोगेटिव में है कि पहले इन फ्रंट ऑफ में क्या है, सब्जेक्ट के इन फ्रंट ऑफ में हेल्पिंग वर्ब आएगा। आ गया सर। नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तब बताओ नॉट कहाँ पे जाएगा? तीसरे नंबर पे। और तीसरा नंबर कहाँ आएगा? प्लस लगा के नॉट तो यहीं पे लगाएंगे ना। सब्जेक्ट बताओ 1 नंबर, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर पे नॉट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा ना, खाली नॉट का एक्सचेंजेस। बताओ यहाँ पे भी आप प्लस में कहाँ पे लगाओगे? ये प्लस ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या तीसरा नंबर का जगह मैंने बना दिया ना, तो क्या लगाएंगे? नॉट यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर? अब बताओ क्वेश्चन में अगर है हैज़ ही, उसके बाद अगर रहा नॉट रिटन अ बुक, तो आप भी बताओगे हैज़ अ बुक नॉट, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आएगा। बाकी बिल्कुल सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हैज़ सी तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना, तो यहाँ पे भी बताओ हैज़ सी तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, और इसमें कोई डॉट ही नहीं होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ख़त्म। ही, अब बेटा यहाँ से मैंने ले आया है न्यू सब्जेक्ट, तो शी कहाँ से लिख दूँ? बोलो, होगा वहाँ पे शी ही ना होगा, डॉट ही नहीं आना चाहिए। एकदम फोकस करोगे बोर्ड पे, कोई डॉट नहीं बचेगा। समझ में आया? जैसे पहले बनाए थे उसके तीसरे नंबर पे नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाएगा। और 14 अगस्त से क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 12th का एकेडमिक का, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड सबके लिए। ठीक है, 2024 के लिए क्रैश कोर्स जो 2 फरवरी में एग्ज़ाम देंगे ना, उसके लिए आप सबको क्या कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन दे देना। ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट होगा। ठीक है, 14 अगस्त से, मंडे का दिन शायद है वो, नहीं मंडे नहीं, शायद सैटरडे है ना, 14 अगस्त से। हाँ, टाइमिंग वही होगा 9 AM to 10 और 10 to 2 बैच है। एक 9 बजे से सुबह में ही, 9 से 10 और 10 से 11 है। 15 की छुट्टी रहेगा, लेकिन 14 से स्टार्ट होगा, 15 एक दिन छुट्टी, फिर से कंटिन्यूस रहेंगे। और उसके लिए पहले सीट रिजर्व होगा, 50 एक बैच में होंगे। टारगेट बैच रहेगा कि हर बच्चे जो भी ज्वाइन करें, 4-5 महीने जो भी 6 महीने बचा है, उसमें कम से कम उनका इंग्लिश पूरा सुधर ही जाए। पर्सनल गाइडेंस होगा, मतलब ऐसा नहीं कि बस ले लिया एडमिशन, आ रहा है कि नहीं जरा, उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर्सनल गाइडेंस मिलेगा कि आपने क्या किया, कैसे कैसे किया, आज टास्क बनाए कि नहीं बनाए, उसके लिए स्पेशल गाइडेंस के लिए आदमी भी हैं, उसका ध्यान रखवाएंगे। ठीक है, डेली जो रूटीन करेंगे उसको फॉलो किए कि नहीं, सबका जांच चलेगा। दूसरी जगह की तरह नहीं, आए गए कोई मतलब नहीं, आया तो आया, नहीं तो नहीं। ठीक है, पूरा वसूली होगा पैसा। ठीक है, चलिए आज आपका रिज़ल्ट भी आना है, टेस्ट का रिज़ल्ट नरेशन का हो गया। चलिए अब देखो, अब WH आपको क्या बनाना है? पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव बात है तो नेगेटिव तो नॉट कभी नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा, तो यहाँ से नॉट हटा देना। हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? WH पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं। क्या बनाओगे? WH पॉजिटिव। तो खुद बताओ, यहाँ से हैज़ और हैव तो आएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस में है लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी WH पॉजिटिव की बातें आ जाए, तो जब भी पॉजिटिव आएगा तो सिर्फ WH इंट्रोगेटिव में आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। पहले भी बताए थे, WH क्या करोगे? इंट्रोगेटिव में जोड़ देना है, और उसके बाद वैसे ही लिखना है जैसे इंट्रोगेटिव पूरा है, यानी WH प्लस इंट्रोगेटिव के फार्मूले को आप WH पॉजिटिव कह सकते हो, है ना। खुद बताओ, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख लूँ, वेन, या वाई लिख लेता हूँ, वाई का क्वेश्चन ले लो,
कि वाई हैज़ ही रिटन अ बुक, तो आप बताओ WH चेंज होता है क्या? नहीं ना, तो WH की जगह आप क्या लगाओगे? WH रहेगा ही, वाई उसके बाद क्या लगाना? हैज़ अ बुक, उसके बाद क्या लगा? नॉट यहाँ से हटा देना क्योंकि नॉट नहीं है, और यहाँ पे WH का WH रहेगा जैसे है, उसके बाद बीन रिटन बाई हिम। समझ में आया कैसे करोगे? इंट्रोगेटिव जो आप जोड़े थे ना, WH पॉजिटिव अगर बनाना है कि WH का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, है ना, अगर WH भी आ गया तो एक्टिव से पैसिव, तो आपको क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में आप क्या जोड़ देना? WH, तो उस पॉजिटिव ले लेगा, WH पॉजिटिव, WH प्लस हैज़ या हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी WH का जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस हैज़ सब्जेक्ट बीन प्लस V3 बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस होगा? नहीं होगा। अब यहाँ देखो, वाई हैज़ ही रिटन अ बुक, तो क्या लगाओगे? वाई हैज़ अ बुक, नॉट, और उसके बाद क्या? नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बीन रिटन बाई हिम हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिख लें, एक और क्वेश्चन, वाई हैज़ शी टॉट हिम, उसने क्यों पढ़ाया है? बताओ, क्या आप वाई का वाई लिखेंगे, कोई चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं ना, तो आप क्या लिखोगे? वाई हैज़, नॉट तो हट जाएगा, हटेगा ना, उसके बाद क्या लगाएंगे? बिल्कुल सेम से। बताइए समझ में आया? कोई डॉट तो इसमें नहीं रहेगा कि इंट्रोगेटिव फार्मूले में WH को जोड़ देंगे तो WH क्या होगा? पॉजिटिव बनेगा। जल्दी से इसको कैप्चर कीजिए। एक पैटर्न का 6 नम, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो मुझे उम्मीद है कि WH नेगेटिव तो तुरंत बना लोगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सर WH आप जोड़ लीजिए, ख़त्म। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फार्मूला में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता था, तो WH नेगेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बिल्कुल फार्मूला सेम होगा। कितना ईजी है, कभी भूलोगे क्या? नहीं ना, पक्का प्रॉमिस कीजिए कि नहीं भूलेंगे सर। कमज़ोर हैं तो आप अपने वजह से, क्योंकि मेहनत नहीं करते। अब बताओ, WH अगर नेगेटिव बनाना होगा तो आपको पता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव में होगा सब्जेक्ट फ्रंट में के सब्जेक्ट में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव बनाओ, नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद यानी तीसरे नंबर पे आप क्या लगा दोगे? नॉट। मैं बोल रहा हूँ WH नेगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप WH जोड़ दो, WH का क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट तो लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मालूम चला क्या बना लोगे आप? नॉट जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे WH क्या बनेगा? नेगेटिव। तो इसी तरह यहाँ पे बताओ सब, है ना, तीसरे नंबर पे क्या जोड़ना आप? नॉट जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? तभी ना WH नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन ले लो, वाई हैज़ ही, उसके बाद क्या लगाओगे? नॉट रिटन अ बुक, उसने मतलब किताबें क्यों नहीं लिखी? तो आप बताओ यहाँ पे भी नॉट लगेगा कि नहीं लगेगा? खत्म। कितना ईजी है ना। क्वेश्चन ले लो, वाई हैज़ शी नॉट टॉट मी हिम, तो आप खुद बताइए क्या नॉट यहाँ पे शिफ्ट होगा आके कि नहीं होगा? यानी जहाँ यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा उसी प्लेस में यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ पे भी न्यू सब्जेक्ट के बाद नॉट, खत्म। WH नेगेटिव समझ में आया? एकदम ईजी था। 2 क्वेश्चन का एग्जाम्पल जल्दी से उतार लें, फटाफट बन गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देंगे, उसका आप क्या करोगे? नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव बना लीजिएगा। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, माई टीचर हैज़ bought BOUGST bought a car। बना लीजिएगा, जल्दी जल्दी बना लीजिए। चलिए बना लिए होंगे ना? हाँ, क्या लिखे होंगे बताओ? ये न्यू सब्जेक्ट बनेगा, लिखोगे क्या लिखोगे? आकार लिखेंगे। बताओ इनके अकॉर्डिंग आप खुद बताओ क्या लिखोगे? हैज़ लिखोगे। बीन लगा के थर्ड फॉर्म वर्ब, पैसिव के केस में बीन लगाओगे। थर्ड फॉर्म वर्ब कहाँ से ढूंढना है? यहीं से ढूंढना है, BOUGST बॉट। अब बाई लगा के क्या लगाना है? माई टीचर, माई TEACHER टीचर। ठीक है, कोई डाउट तो इसमें नहीं है। अब बताओ अगर नेगेटिव होता, माई टीचर हैज़ नॉट बॉट अ कार,
तो आप यहाँ पे भी क्या लगाते हो, अकर हैज़ नॉट बीन बॉट बाय माई टीचर होगा। अगर ऐसा होता कि हैज़ माई टीचर बॉट अ कार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता, तो आप भी इसको क्या निकाल लेते बाहर, हैज़ अ कार बीन बॉट बाय माई टीचर। माई टीचर को किस में चेंज करोगे, मैंने बताया है कि 5 ही चीज़ चेंज होता है, आई का मी का आई, ख़त्म। दूसरा वी का अस का वी हो जाएगा, समझ रहे, ही का हिम का ही, समझ रहे। आप बताओ शी का हर का शी, दे का देम का दे, बस यही होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। 5 के अलावा कभी किसी में चेंजेस नहीं करना, मैंने बता रखा था, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। 5 ही चीज़ को ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन आई वी वाला केस, आई रहेगा तो मी में, मी रहेगा तो आई में, अगर वी रहेगा तो अस में, अस रहेगा तो वी में। अब बताओ ही सी और दे रहेगा, तीनों थर्ड पर्सन वाला केस, ही रहेगा तो हिम में, शी रहेगा तो हर में, दे रहेगा तो देम में। अगर ऑब्जेक्ट देम रहा तो सब्जेक्ट में क्या बनेगा, दे बनेगा, हिम रहा तो ही में बनेगा, शी हर रहा तो शी में बन जाएगा। समझे सब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा। अब बताओ WH नेगेटिव खींचना आसान है कि नहीं, क्लियर। अब जो बचा है खुद से बना लोगे ना WH नेगेटिव तक, पक्का। अब इसको हटा देता हूँ। एक कन्फ्यूज़न होता है सर कि पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला बड़ा दिक्कत होता है, कई जगह पे लिखा होता है कि नहीं बनता, कई जगह पे लिखा होता है कि बन सकता है। अब इनका भी हम लोग क्या करते हैं, आज कल्याण कर लेंगे, ठीक है। आप हेडिंग क्या डालोगे, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हेडिंग डालना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सबको मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब एक तरफ क्या लिखोगे, पैसिव वॉइस, और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, सॉरी एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, पैसिव वॉइस। पहले इसके लेक्चर को पढ़ लेंगे बढ़िया से कि क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, कब बनेगा, बस उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, पैसिव एक्टिव खेलेंगे, ठीक है। पहले हेडिंग ऐसा डाल लीजिए जल्दी से, कम ऑन। हो गया। अब चलिए देखिए, एक बात बता रहा हूँ, इसका पैसिव वॉइस कोई भी एग्ज़ाम में नहीं पूछता, इसलिए पढ़ो या ना पढ़ो नंबर के हिसाब से इम्पोर्टेंस नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया कि कोई भी एग्ज़ाम में इसका पैसिव बनाने के लिए नहीं पूछता, लेकिन ना इसके ग्रामरियन कहते हैं कि इसका पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि बनता है। अब कैसे कुछ कहते हैं बनता, कब कुछ कहते हैं क्यों नहीं बनता, वो हम लोग जब बनाएंगे तब वहाँ पे ध्यान दिलाएंगे कि यहाँ पे झगड़े हैं यहाँ पे। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला है कि इम्पोर्टेंस क्यों नहीं, क्योंकि एग्जाम में इसका कभी भी नहीं पूछ सकता। क्यों, इससे भी झमेले होते हैं, कुछ लोग कहते हैं बनता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं बनता, ठीक है। तो एग्ज़ाम में कभी ये पूछता नहीं है, इसलिए स्किप भी कर दोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जीवन में कभी ज़रूरत इसका पड़े, जैसे बनाने वाला केस होता है ना, ट्रांसलेट कीजिए इस बेस पे, तब उसके जीवन में ज़रूरत पड़ने पे इसका पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव आप बना सकते हैं। क्लियर है। देखो कैसे, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि देखिए ही हैज़ बीन। अच्छा एक बात बताओ, इसको एग्जांपल लेने से पहले बताओ एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, खुद बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब फार्मूला में क्या आएगा, सब्जेक्ट होता था, याद कीजिए, हैज़ होता था ना, उसके बाद क्या लगाते थे, हैव लगाते थे, उसके बाद क्या आता था, बीन आता था, उसके बाद बताओ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म, जिसमें वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ते हो। उसके बाद क्या आता था बताओ, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लाते थे, याद कीजिए। उसके बाद सिंस या फोर प्लस टाइम लगाते थे कि नहीं लगाते थे, याद कीजिए, है ना, हाँ है ना, याद आपको, यही तो इसका एक्टिव होता था, है ना। अब बताओ क्या लिखेंगे, जैसे मैं बोलूँ वह 2 घंटे से किताब लिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद क्या लगाओगे, हैज़ बीन, उसके बाद क्या आएगा, राइटिंग, ही हैज़ बीन राइटिंग अ बुक, उसके बाद क्या लगाओगे, 2 घंटे से लिख रहा था, 4 2, उसके बाद क्या लगाएंगे, आवर्स, यही तो होगा। क्लियर। इसी का अगर पैसिव बनाना हो तो आप क्या करते हो, यहाँ बताओ ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट बनाते हो ना, तो यहाँ पे बताओ सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, है ना। उसके बाद बताओ टाइम है तो टाइम का तो जिक्र करोगे, क्या इसको हटा देंगे, बोलोगे नहीं सर ऐसा कैसे होगा, है ना। और उसके बाद बताओ मैंने लिखा परफेक्ट भी आएगा तो बीन तो लिखोगे,
मैंने आपको बताया था जब भी कंटिन्यूस हो, यानी आप वर्ब प्लस आईएनजी, याद कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा रहे थे तो इसमें बताओ, उसमें कैसे बताए थे, बीइंग प्लस V3 में बदले थे ना जब V4 आया था। तो आप भी यहाँ पे जो V4 है उसको कैसे पैसिव में बदलते हैं, बीइंग प्लस V3 में बदलते हैं, बदलते कि नहीं बदलते। अब यहीं पे मामला आता है कि देखिए कभी भी कोई भी वर्ब का परफेक्ट और कंटिन्यूस एक साथ नहीं आ सकते, जिसकी वजह से ग्रामरियन इसको गलत कह देते हैं कि नहीं बनेगा। ठीक है, समझ रहे क्यों झगड़ा होता है, क्यों नहीं बनेगा, समझे। बताओ ये परफेक्ट केस है, बी का थर्ड फॉर्म क्या बनता है, बीन, और बताओ ये कंटिन्यूस टेंस है, बी का बीइंग बन जाएगा कंटिन्यूस टेंस में। तो बताओ कभी देखा परफेक्ट और कंटिन्यूस वर्ब एक साथ आते हुए, नहीं ना। ऐसे केस में इसको कहा जाता है कि ये रॉन्ग है, इसका पैसिव वॉइस आप नहीं बना सकते। क्लियर हुआ। लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो बनाएंगे। अभी देखो ज़रूरत पड़ता है कैसे हम लोग मतलब अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं उसको, वो बात अलग है, क्योंकि पॉइंट ऑफ मतलब एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू के देखेंगे तो इम्पोर्टेंस नहीं है। उसको स्किप भी कर दोगे तो कोई मतलब ये मत समझना कि कुछ हो जाएगा, एकदम आराम से इसको स्किप भी करोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, काम देगा। समझ में आया। उसके बाद बताओ यहाँ पे आप क्या आएगा V3 के बाद, खुद से फार्मूला सेटिंग करो। क्या आप V3 के बाद डायरेक्ट बाई प्लस ऑब्जेक्ट वाला केस होता था कि नहीं होता था, बाई प्लस आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिख लेना, लिखोगे और लास्ट में क्या लगाएंगे, प्लस। सिंस या फोर प्लस टाइम जैसे आता था ना, बिल्कुल वैसे ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, लास्ट में खत्म। अब इसी का मुझे पैसिव बनाना, जो मैंने दिया है ना इसका पैसिव बनाना है सर, तो क्या बनाओगे बताओ, बना लोगे, खुद बताइए। पहले अब बुक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ना। उसके बाद बताओ सेटिंग कर लीजिए फार्मूला पे, क्या लगाओगे, हैज़ होगा कि नहीं होगा, बताओ बीन होगा कि नहीं होगा, बीइंग होगा कि नहीं होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब। राइटिंग का बताओ, रिटन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, रिटन लिखेंगे ना। आप बाई लगा के क्या लिखेंगे, बाई लगाओ, और बाई लगा के ऑब्जेक्ट ढूंढो, ही का क्या लगाओगे, हिम लगाओगे। और कितना टाइम दिया हुआ था 4, और प्लस टाइम कितना दिया हुआ 2 आवर्स, तो आप क्या लगाएंगे 2 आवर्स। सर हिंदी बता दीजिए, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है। देखो मैं अगर हिंदी लिखता कि किताब, मैं इतना लिख देता 2 घंटों से लिखी जा रही है, लिखी जा रही है। अब इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता आपको कौन लिख रहा नहीं लिख रहा, बात अलग है। ठीक है, अगर इसका आप ट्रांसलेट जब भी करोगे तो क्या लिखोगे, आप बुक लिखोगे, और इसी पैटर्न पे बनेगा। जो पैसिव वॉइस है ना इसका, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसी पैटर्न पे बनेगा। क्या लिखोगे, अ बुक हैज़ बीन, उसके बाद क्या लगाओगे, बीइंग, हैज़ बीन बीइंग होगा ना। उसके बाद क्या लगाओगे, रिटन। अब बाई, बस खत्म, बाई तो कुछ है नहीं, किसी सब्जेक्ट का मतलब जिक्र नहीं है, हटा देना। क्या लगाओगे 2 घंटों से, तो क्या लगाओगे 4 2, उसके बाद क्या लगाएंगे आवर्स, खत्म, बन गया। अब इसका ट्रांसलेशन बताओ, क्या लाइफ में यूज़ करने पे होगा कि नहीं होगा, ज़रूरत पड़ने पे ज़िंदगी में, जीवन में, तो हम इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। समझ रहे, ऐसा नहीं होगा कि नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका मतलब पैसिव से एक्टिव बनाने में मतलब गलत क्यों माना जाता है, वजह वो है। लेकिन लाइफ में अगर यूज़ हुआ कि मतलब ज़रूरत पड़ा तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बोलो, मैं बोलूँ 2 घंटों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना, 2 घंटे से अंग्रेज़ी पढ़ाया जा रहा है, क्या बना पाओगे, तो इसी पैटर्न पे इसका ट्रांसलेट होगा। समझ पा रहे, आपका काम 2 घंटों से किया जा रहा है, कर लीजिएगा, कोई डाउट तो नहीं होगा ना। अब बोलो, जब जीवन में ज़रूरत पड़ेगा तो आप इस तरह से ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस का कर सकते हैं, पैसिव वॉइस पे ये पैटर्न पे बनेगा। अब बताइए, क्या इसका नेगेटिव बनाने इंपॉर्टेंस है, पॉइंट ऑफ व्यू किसके, एग्जाम के नहीं ना है, लेकिन आप चाहो तो इसको सिक्योरिटी के लिए एक बना लेना। नेगेटिव कैसे बनेगा बताओ, सब्जेक्ट हैज़ है, उसके तीसरे नंबर पे क्या लगा लोगे, नॉट, तो यहाँ होगा ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, खत्म। तो इसका पैसिव बना लेना, अ बुक हैज़ नॉट बीन बीइंग रिटन बाय हिम, बाय जो भी है फॉर 2 आवर्स जो भी है वहाँ पे बाय हिम लगा के कर लोगे। हाँ बताओ, क्या इंट्रोगेटेड डब्ल्यू तक खींच लेंगे, कोई डॉट तो नहीं होगा, जैसे पहले बताए थे बिल्कुल अभी भी वैसे ही बनेगा, बनेगा ना, इसमें डॉट तो नहीं आएगा। चलिए, लेकिन अगर इसको स्किप भी कर दोगे किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, तो कोई डॉट वाली बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप सीजन में सीख लो कि ये कभी ऐसा आएगा तो आप इस बेस पे ट्रांसलेशन ही करेंगे और कोई पैटर्न इसका नहीं हो सकता। क्लियर है, तो जल्दी से इसको क्या करोगे, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसका लिख लीजिएगा, इसका पैसिव वॉइस
बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता, मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। चलो जाके अपने दोस्तों को आज बता देना कि देख बेटा ऐसा होता है। चलिए अब हेडिंग डालना अभी हो गया, अब हो जाए तो बताओ। अब हेडिंग डालिए, हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। ये बहुत ज़रूरी है, इतना बेसिक क्लियर करना, जितना भी प्रेजेंट टेंस से लेके है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके पैसिव वॉइस ऑफ कहाँ तक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पूरा पढ़ाएंगे। क्यों बनता है, कैसे बनता है। अच्छा, पिछला क्लास में बताए थे ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस तक बता के छोड़े थे ना, उसी वीडियो से आगे ये वाला है लेक्चर। आप घर पे भी जाके आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि कोई भी डाउट रहता ही नहीं होगा। अगर किसी ने वीडियो को भी फॉलो किया होगा तो कोई भी डाउट नहीं आता होगा। चलिए, लगता है टाइम हो गया क्या, हाँ तो ठीक है। अब हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, पैसिव वॉइस ऑफ। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हटा देना और यहाँ पे क्या लिखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनको क्या कर देना, समाप्त। बोलना बेटा तेरा काम ख़त्म। अब क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हेडिंग डाल लीजिएगा ऐसा। और मुझे कल फिर मिलिए कि सर आज से यहीं स्टार्ट कीजिएगा, बस। हो गया, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा और अपने दोस्त में पूरा शेयर कर देना जो भी आज एब्सेंट थे, ठीक है, कि ये आज पढ़ाए थे। हाँ ठीक है, चलो।